माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ना फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखिएगा। आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन भी आप सबको पसंद आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं। ऐसे मैंने 3.5 किलो का ये आज हमारा केक बनने वाला है। जो मैंने लास्ट यूनिकॉर्न थीम वाला केक बनाया था ना, वो कंटेनर अलग था और ये कंटेनर अलग था। तो दोनों की मेजरमेंट अलग है। क्या मेजरमेंट है सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फ्रेंड्स, मैं होममेड एंड मार्केट वाला दोनों ही यूज़ करती हूँ। मैंने आपको होममेड और मार्केट वाला दोनों के साथ केक बनाना दिखाया है। जो मैंने लास्ट टाइम वाला केक बनाया था ना, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रिएक्शन था, क्योंकि मैंने उसमें दोनों स्पॉन्जेस के साथ एक ही केक बनाया था। 1 टियर केक ही बनाया था टॉल हाइट में, जो कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उन्हें कोई भी डिफरेंस पता नहीं चला। क्योंकि इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मैंने केक जेल वाला जो मैंने आपको स्कार्च के साथ बताया है ना केक रेसिपी, मैंने वो वाली यूज़ की और मैं मोस्टली वही वाली बनाती हूँ होममेड प्रीमिक्स के साथ। तो वो मैंने बनाई थी। और मैं जितने भी आपको प्रीमिक्सेस के नाम देती हूँ ना, जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि मैम कौन सा बेस्ट है या फिर आप कौन सा यूज़ करते हो, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया बेकिंग करते हुए, मतलब 10 साल से ऊपर हो गया बेकिंग करते हुए। तो मैंने ना बहुत सारे प्रीमिक्सेस यूज़ किए हैं, लेकिन जो जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके पूछने पे बताती हूँ ना कि ये सारे प्रीमिक्सेस अच्छे हैं, तो वो सारे ही अच्छे होते हैं और मैंने सारे ही यूज़ किए हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में सेम स्टॉक बार बार नहीं आता है, अलग अलग स्टॉक भी आते हैं। और मार्केट वाले जो भी जिस शॉप से हम खरीदते बाई करते हैं ना, उनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ के प्रीमिक्सेस होते हैं। तो आपकी चॉइस होती है आपको जो खरीदना है। तो मैं ऐसे ना हमेशा ऑल्टरनेट्स करके मतलब खरीदती रहती हूँ, हमेशा कभी वो ले लिया कभी वो ले लिया, इस तरीके से। और होममेड के साथ भी मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा केक्स बनाती हूँ। इसमें से भी बहुत सारे केक्स, जितनी मैंने आपको वीडियो दिखाई ना, जिसमें से बहुत सारे केक्स होममेड प्रीमिक्स के साथ है, केक जेल वाले बहुत सारे प्रीमिक्सेस के साथ है, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको होममेड नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मार्केट वाले जितने भी मैंने आप सबको नाम मेंशन किए ना, जिनके भी मुझे कमेंट में जितने भी मैसेजेस आए, वो सबको मैं कह रही हूँ आप सारे उनमें से कोई भी यूज़ करो, सबके बेस्ट रिज़ल्ट है। अगर फिलिसबेरी का आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलता है केक स्पॉन्ज का, तो आप बाकी सारे भी ले सकते हो। बहुत सारे प्रीमिक्सेस हैं मार्केट में जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, आप वो सारी यूज़ कर सकते हो। और सही टेम्परेचर भी, जैसा मुझे कमेंट आया कि मैम सही टेम्परेचर क्या है, तो सही टेम्परेचर परफेक्ट बेक होने का 180 डिग्री होता है सेंटीग्रेड। और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बेक करोगे ना केक, तो फ्रेंड्स सच में ऊपर से जो उसकी टॉप सरफेस होती है ना केक की, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होगी। टेम्परेचर जो है ना ऊपर साइड और डाउन साइड दोनों से इक्वल रहेगा। हमें दोनों रॉड्स को इक्वली एकदम अच्छे से गर्म करना है। 10 मिनट तक हार्डली हमें प्री हीट करके रखना है अपने ओटीजी को। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें 30 से 32 मिनट्स तक बस बेक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। आप 30 मिनट्स तक बेक कीजिए, उसके बाद जो है ना केक को ओवन में ही रहने दीजिए तब तक के लिए। अगर आप चाहो कि जब तक, अगर आपको लगता है कि 5 मिनट हमें और एक्स्ट्रा बेक करना था, तो आप 5 मिनट तक जो है ना केक को अंदर ही रहने दें ओवन के। क्योंकि ओवन इतना ज़्यादा गर्म होता है ना कि उसकी वजह से केक और ज़्यादा अच्छे से कुक हो जाता है। अगर आप चाहो तो इमीडिएटली भी निकाल सकते हो केक को, अगर आप ना चाहो तो उसे 5 मिनट तक ओवन के अंदर रहने दिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हीट रहती है, जिसकी वजह से केक और ज़्यादा अच्छे से पक जाता है। तो आप सरफेस से थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। उसके बाद आप निकाले किचन टॉवल से उसे कवर कर दे तब तक के लिए, जब तक वो एकदम नॉर्मल इतना ठंडा ना हो जाए कि आप ईजिली जो है ना अपने हाथों के साथ उसे डीमोल्ड कर सकते हो। आपको इतना रखना है। बाकी भी और भी बहुत सारे कमेंट्स है कि मैम हमें कस्टमर के साथ कैसे डील करनी है, इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाइए। तो फॉर श्योर इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। और जिन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन किया है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इससे सबकी हेल्प होगी। एंड जिस दिन मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी कि कस्टमर के साथ कैसे डील करनी है, क्या क्वेश्चंस उनके पूछने हैं और उनकी क्या डिमांड्स रहती है, हमें किस तरीके से उन्हें मतलब कुछ चीज़ों के लिए क्लियर करना है, वैसे मैं बताती रहती हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप सबको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स हैं जिनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है, ताकि उन्हें भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। और उस वीडियो में जो है ना, मैं आपको केजी एंड पाउंड के जो केक्स हैं ना, वो भी एक बार दिखा दूंगी, दोनों में डिफरेंस बता दूंगी और दोनों में क्या क्या मेजरमेंट्स हैं ना, एक बार फिर से आपको बता दूंगी। और मेजरमेंट ऊपर नीचे होती है फ्रेंड्स जब हम केक कंटेनर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने दूसरे चैनल पर देखा है तो इतनी मेजरमेंट बताइए। बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मेजरमेंट बताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि कंटेनर जो है
हम टॉल लेते हैं या शॉर्ट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, जैसा भी लेते हैं उसके हिसाब से भी मेजरमेंट ऊपर नीचे होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान पे रखनी पड़ती है। जो डेकोरेशन हम उस पे कितनी हैवी कर रहे हैं, चॉकलेट डेकोरेशन कर रहे हैं या फिर नॉन आर्टिफिशियल जो डेकोरेशंस हैं हम वो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से केक की हाइट कितनी हो रही है, कितनी कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती हैं केक पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको साथ में बता भी दी, और साथ में केक भी आपने देखा कि केक की कटिंग हमने किस तरीके से की है। वैसे ही हमें केक की जो कटिंग है वो करनी है ब्रेड नाइफ़ के साथ। आप चाहो तो थ्रेड के साथ भी कर सकते हो, बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो थ्रेड के साथ भी करते हैं, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं ब्रेड नाइफ़ के साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और मैं ग्लव्स पहन के नहीं करती हूँ। हाथ हमने अच्छे से वॉश किए होते हैं और उसके बाद हम इस पर काम करते हैं, क्योंकि हम हाइजीनिक का भी सारे बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं होम बेकर्स। तो ये सारी चीज़ें भी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ग्लव्स पहनोगे तो ही हाइजीनिक होगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर नहीं करती, बस केक की क्वालिटी, क्वांटिटी, हर एक चीज़ को बेस्ट रखिए। ध्यान रखिए आप जिस भी जगह पे अपनी बेकिंग कर रहे हो वो सारी जगह साफ़ सुथरी हो, अच्छे से हो, कहीं पर भी कुछ भी ना गिरा हो, ताकि केक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए जिसकी वजह से आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाए। और यहाँ पे जैसे हमने लेयरिंग की, जैसे मैंने बताया वैसे लेयरिंग करते जाएंगे। कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी कि हमें क्रीम ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए, तो जितनी क्रीम हमें लगानी चाहिए केक की लेयरिंग के ऊपर हमने उतनी ही लगाई। साथ में पाइनएप्पल केक का फ्लेवर था, तो पाइनएप्पल क्रश ही हमें यूज़ करना था, यहाँ पे फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ नहीं करने थे हमें। और साथ में जितनी आइसिंग है हम पूरी की पूरी उस तरीके से ही करते जाएंगे। और बाकी सब आप सबकी जितनी भी रिक्वेस्टेड है वीडियो से रिलेटेड, जो भी रिक्वेस्ट जल्दी लेके आऊँगी, सारी एक एक करके मैंने सारी बनाई है, बस एडिट करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारे मेरे पहले के भी जो केक्स थे कुछ ऐसे, तो वो सारे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप सबको सारी, मैं पूरी कोशिश करूँ कि आप सबके जितनी रिक्वेस्ट है सारी फुलफ़िल कर सकूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे हैं बहुत सारे केक पिक्चर्स की, जो आप सब बना रहे हो, अपना काम दिखा रहे हो। तो मैं सारे के सारे एक बार कलेक्ट कर लूँ और सारी की सारी सबके केक्स एक ही साथ एक ही वीडियो में पूरे कैप्चर कर सकूँ। इसलिए मैंने अभी तक किसी के भी केक के जो भी पिक्चर्स हैं ना वो नहीं दिखाए हैं, लेकिन वो जल्दी दिखाऊंगी 2-4 दिनों में। तो बने रहिएगा, आगे भी बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस जो है वो आने वाली हैं। और केक जो है हमें एकदम, मैं शुगर सिर्फ आपको पता है नहीं लगाती हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की। लेकिन अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको लगता है कि लगाना चाहिए या फिर केक थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बिना लगाए केक का टेस्ट तो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। और क्रीम जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, मैं ट्रॉपिकल क्रीम यूज़ करती हूँ, आप भी वही कर सकते हो। और जो क्रीम है ना उसकी भी, कैसे मैंने क्रीम को बीट किया है उसकी भी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो केक की जो है पूरी आइसिंग हमने कर ली यहाँ पे। और केक स्पॉन्ज इसलिए भी सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे मैं बीटर के साथ बीट नहीं करती हूँ, इसे मैं हाथ के साथ ही मिक्स करती हूँ और बहुत अच्छे से मिक्स करती हूँ, इसलिए ये इतना फ्लफ़ी रहता है। टेम्परेचर सही रहता है, पानी, ऑयल, सारी चीज़ें परफेक्ट रहती है, जिसकी वजह से केक इतना फ्लफ़ी बनता है, इतना अच्छा बनता है। और ऐसा ही मैंने आपको, जो भी आपको स्कार्च वाली वीडियो दिखाई थी ना, उसमें सेम इस तरीके से ही मैंने बनाया था जैसा मैंने यहाँ पे बनाया। और केक जो है ना ज़्यादा ओवरफ्लो होके बेक ना हो, इसलिए मैं इसे 2 या 3 बैचेज़ में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड इसे बेक कर लेती हूँ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन मुझे कोई भी केक की ट्रिमिंग विमिंग करके ना, जो केक की जो भी ब्रेड है ना उसे वेस्ट ना करना पड़े, जितना केक है वो पूरा यूटिलाइज़ हो। और आप सब जितने भी मेरे व्यूअर्स, अगर आप सब देख रहे हो कि केक मैंने अभी तक जितने भी बनाए ना, मैंने ट्रिमिंग वाला पार्ट मतलब 1% ही कहीं मैंने केक पे ट्रिमिंग की होगी, अदरवाइज़ मैंने केक की कुछ भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है। उसका रीज़न यही है कि केक की जो मेजरमेंट है सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, टेम्परेचर जो है वो परफेक्ट होता है, कुछ भी हार्ड नहीं हो जाता है केक पे। और केक को मैं 2-3 बैचेज़ में जो है ना बेक करती हूँ, जिसकी वजह से सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो फिर से आप सबको एक बार ज़रूर दिखा दूँगी ताकि आप सबको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो है ना केक की हमने देखा, जैसे मैंने लॉलीपॉप स्टिक लगा दी, वो मैं हमेशा लगाती हूँ। आप चाहो तो वुडन टॉवेल भी लगा सकते हो, ताकि केक जो हमारा अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। और इस केक को वेन्यू पे मैं ही लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि बड़ा केक है और वहाँ पे जाके मैं डेकोरेशन करूँगी। घर पे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे 1 हफ़्ता हो गया कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश है। तो मैं नहीं चाहती कि केक कहीं पर भी कुछ भी डैमेज हो जाए, तो मैं वहाँ पे जाके ही इसकी डेकोरेशन करूँगी। यहाँ पे आइसिंग पार्ट सारा कर लूँगी। डेकोरेशन सिंपल है, ईजी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट है। आप में से कोई भी इसे बना सकते हो। बस डेकोरेशन जो भी
भी आप करते हो ना एकदम अच्छे तरीके से करें, फिनिशिंग के साथ करें, तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बनेंगी। यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने पर्पल क्रीम बनाई थी, थोड़ी सी मैंने पिंक बनाई थी, क्योंकि जो कस्टमर ने हमें ये वाला केक पिक्चर दी थी ना, सेम हमें वैसा ही बनाना था। बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी ना वो मैंने चेंज की थी, वो भी उनसे पूछ के की थी। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही, यानी कि जो पर्पल कलर है, लेवेंडर कलर है वो, एंड पिंक कलर, दोनों की ना सिर्फ एक एक ड्रॉप जितनी मैंने यूज़ की है क्रीम पे, उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया बीटर के साथ, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ। तो दोनों क्रीम को एक साथ में ही मैं बेस पे लगा के अच्छे से जो है ना इसे कवर कर रही हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे इस केक की कटिंग की है, इसकी आइसिंग की है, और जैसे इसे कवर कर रहे हैं ना, ऊपर की जो हम टॉप सरफेस बना रहे हैं ना, उसे भी हम सेम इस तरीके से ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक पार्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको दूसरा भी समझ में आ जाए कि उसे भी मैंने सेम तरीके से ऐसे ही आइसिंग करके ना अच्छे से लेयरिंग करके उसके बाद उसे भी कवर किया था पर्पल एंड पिंक कलर के साथ, क्रीम के साथ। और ये इतनी लाइट है ना फ्रेंड्स कि आपको शायद कैमरे में ना दिखे, बट सामने और जिनको मैं प्रेजेंट की, मतलब जो सामने है ना उन्हें पूरा दिख रहा था कि यहाँ पे मैंने 2 कलर के शेड यूज़ किए हैं, एकदम लाइट लाइट शेड यूज़ किए हैं, क्योंकि कस्टमर में जो पिक्चर हमें दी थी ना उसमें सेम इस तरीके के ही कलर्स थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे बड़ा वाला स्क्रैपर मैंने ले लिया। उसके साथ केक की जितनी भी एजेस है उसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे बिल्कुल। और तब तक हमें क्लीन करना है जब तक हमें लगे कि कहीं से भी कुछ भी अनइवन ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्ट हम हाइड नहीं करने वाले हैं। कि जैसे होता है ना कई बार कुछ भी अनइवन रहता है तो वहाँ पे हम थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं, तो वो कुछ भी ख़राब नहीं लगता, वो डेकोरेशन पार्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो वहाँ पर कोई भी ब्रेड क्रम्ब भी अगर दिख रही होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि वो चीज़ को हमें कवर कर देना। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पूरा कवर करेंगे अच्छे से पहले ही क्रीम के साथ, ताकि कहीं से भी कोई भी ब्रेड क्रम्ब हमें ना दिखे। केक हमारा एकदम अच्छे से प्लेन हो, एकदम फिनिश लुक इस केक की लगे। तो इस तरीके से इसकी जो टॉप सरफेस है उसे भी हम पैलेट नाइफ के साथ क्लीन कर लेंगे। और जो मैंने बड़ा वाला स्क्रैपर लिया ना, ये जो घर वाली जो हमारे लोकल मार्केट में जो शॉप है ना वहाँ से मैंने लिया है। आप चाहो तो मार्केट ऑन अमेज़ॉन से भी इसे परचेज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी अमेज़ॉन से लिया था, लेकिन अब जो है मेरे पास ऐसे 2-3 है, तो मैंने यहाँ पे मार्केट वाली शॉप से ही इसे ले लिया है, क्योंकि तब उनके पास ये स्टॉक आ गया था। अगर आप चाहो तो अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। अमेज़ॉन से सारे प्रोडक्ट्स जितने हैं बेकिंग के सारे काफ़ी अच्छे हैं, आपको अच्छे दाम में भी मिल जाते हैं, और क्वालिटी को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे ब्रांड्स उसमें अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे टॉप सरफेस को भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। स्विल्स के यहाँ पे डिज़ाइन बना लेंगे हम। अगर आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, लेकिन मैंने बना लिया। अगर दिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं दिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी लुक इनकी अच्छी आ जाएगी। तो ये मेरा पर्सनली था, अगर आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। और इस केक को हम बना के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। ऊपर की टॉप सरफेस को भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया था, जैसे हमने आइसिंग की थी सेम तरीके से। जैसे हम शिफ्ट करते हैं ना वैसे इसे हमने यहाँ पर भी शिफ्ट कर लिया। आपको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मैं जो है ना केक की टॉप सरफेस को लेयर के ऊपर स्टक करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वाइट कलर की क्रीम थी और एक पैलेट नाइफ थी। इस तरीके से हमें ना यहाँ पे सिंपल से डिज़ाइन बनाने, कुछ भी नहीं करना है। देख रहे हो अगर आप वीडियो में, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है। तो इस तरीके से पिक्चर में भी थे जो कस्टमर ने हमें दिए थे, और इस केक को इस तरीके से ही हम सारे इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे और फिर ले जाएंगे वेन्यू पे, वहाँ पे जाके इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस केक को पूरा मैंने बनाया, पैक किया और इसे मैं ले गई। और पैकिंग भी ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी मैं केक बनाती हूँ ना, तो पैकिंग मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ कई बार, पर आपको होपफुली वो भी मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगी। मैंने आगे भी दिखाई है अपनी पहले की वीडियोज़ पे, लेकिन फिर भी आप सबके साथ मैं शेयर कर दूँगी दोबारा, ताकि आप सबको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक एक करके हर एक चीज़ की वीडियोज़ आएँगी फ्रेंड्स, और आप सबको जितनी कोशिश होगी मेरी कि मैं आपको हर एक चीज़ की सही नॉलेज दे सकूँ, ताकि आपके भी बिज़नेस में काफ़ी हेल्पफुल हो आपके लिए भी। तो इस तरीके से मैं सारी जगह पे, जहाँ पे मुझे लगेगा ना काफ़ी जगह छोड़ के, वहाँ पे मैं ऐसे डिज़ाइंस बना लूँगी। और अब जो है इस केक को लेके चलते हैं वेन्यू पे। तो ये देखें वेन्यू पे हम आ गए। इस तरीके से मैंने आगे रेनबो बना लिए हैं, पर्ल्स वाले छोटे 0 साइज़ के, एंड बड़े वाले मैंने स्प्रिंकल्स किए। और ये सारी मेरे पास फॉक्स बॉल्स थी, रेड थी, ब्लू थी, येलो थी, वाइट थी। इसे मैंने इस तरीके से लगा लिया। कुछ मेरे पास यहाँ पे नॉन एडिबल जो थी ना बटरफ्लाइज, ये वाली भी थी पिंक। तो ऐसे ही मुझे कस्टमर ने दिया था पिक्चर, सेम मैंने बनाया है। ऊपर में भी मैंने यहाँ पे रेनबो लगा दिया फॉन्डेंट का, ऊपर में 8th बर्थडे का टैग दे दिया साथ में। और ये वाला जो केक डिज़ाइन था इस तरीके से कंप्लीट था। साथ में मैंने 10 पीसेस जो थे ना कपकेक्स के बनाए थे। कपकेक्स जैसे मैं बनाती हूँ सिंपल वैसे ही बनाए, और BTS के बस यहाँ पे स्टिकर लगा दिए। काफ़ी सिंपल सी डेकोरेशन अगर आप देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो आज वाला जो केक डिज़ाइन था, आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस केक का जो प्राइस
प्राइस है ना, ये मैंने पूरा 2500 लिया था। वेन्यू पे जाके मैंने इसे डेकोरेट किया था, जो भी इस पे डेकोरेशन लगी थी ये फॉक्स बॉल्स की सारी चीज़ों की, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कप केक्स के जो प्राइजेस थे ना वो मैंने अलग लिए हैं। तो कप केक के प्राइजेस जो थे ना पूरे मैंने मिला के 500 लिए थे, और इस केक का प्राइस मैंने 2500 लिया था। तो सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने अरेंज की। तो केक का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, और जो डाउट्स है ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। जितनी कोशिश होगी आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी, और आगे भी जितनी हो सकेगी हेल्पफुल वीडियोस आप सबके लिए लेके आऊँगी। तो इस तरीके से ही बस अप्रिशिएट करते जाएगा। और जो भी जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, मेरी पहले की वीडियोज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।